हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकर्शन इन पाइथन। एक फंक्शन को हम रिकर्सिवली कैसे कॉल कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिकर्शन क्या चीज़ है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, रिकर्शन, द टर्म रिकर्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ. In simple words, it is a process in which a function calls itself directly or indirectly. Means जब भी एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, अपने खुद को कॉल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्शन. सो रिकर्शन इज अ कॉमन मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. इट मीन्स दैट अ फंक्शन कॉल्स itself. This has the benefits of meaning that you can loop through data to reach a result. ठीक है, अब हम जान लेते हैं रिकर्शन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. So a complicated function can be split down into smaller subprograms utilizing recursion. जो complicated function होता है वो छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में क्या हो जाता है, स्मॉलर जो सब पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है. देन सीक्वेंस क्रिएशन इज सिंपलर थ्रू रिकर्शन दैन यूटिलाइजिंग एनी नेस्टेड आइटरेशन. जब हम नेस्टेड आइटरेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम रिकर्शन के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं. रिकर्सिव फंक्शन रेंडर द कोड लुक सिंपल एंड इफेक्टिव. अब ये जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो क्या करता है? कोड को सिंपल बनाता है. अब इसके साथ एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम इज टेकन थ्रू रिकर्सिव कॉल्स विच मेक्स इट एक्सपेंसिव फॉर यूज. अब डिसएडवांटेज क्या होती है? इट टेक्स मोर मेमोरी एंड मोर टाइम. रिकर्सिव फंक्शंस आर चैलेंजिंग टू डीबग. थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है डीबग करना जब हम रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहे होते हैं. अब तीसरी डिसएडवांटेज क्या होती है कि जो रीजनिंग होती है उसके पीछे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. रिकर्सिव फंक्शन को एक्सप्लेन करना, उसका लॉजिक समझाना. अभी इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, रिकर्सिव फंक्शन, टू फाइंड अ फैक्टोरियल. तो मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ फैक्ट. मैंने इसमें n वैल्यू पास करनी है, एक नंबर पास करना है, मुझे उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है. मुझे चेक करना है इफ़ n इक्वल्स टू 0 देन इट शुड रिटर्न 1. else n should be multiplied by the function call, that is fact itself, and n minus 1. तो मीन्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है. यदि n की वैल्यू 0 होती है तो क्या रिटर्न हो जाए? 1. और नहीं तो क्या हो? n के अंदर मुझे रिटर्न में क्या, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखा है? n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट. मीन्स जो फैक्ट फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है किस में? रिटर्न स्टेटमेंट में. कौन सा आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं उसमें? n माइनस 1. ओके, तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ. अब जैसे कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल कर सकती हूँ. मैंने दिया प्रिंट, उसके बाद मैंने फंक्शन का नेम दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 4. मुझे 4 नंबर का फैक्टोरियल चाहिए. अब इसको रन करके देख लेते हैं. मैसेज प्रिंट कर देती हूँ मैं, फैक्टोरियल ऑफ. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इक्वल्स टू 24 स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है. अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, ये इसने कैसे रिकर्शन कैसे काम करता है, या एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कैसे होता है, ये हम स्लाइड पे देख लेते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो रिटर्न 4 जब आपने लिखा तो रिटर्न 4 ने क्या रिटर्न किया? 4. उसके बाद जब दोबारा वो फंक्शन कॉल हुआ तो क्या कॉल हो जाएगा? रिटर्न 4 और फैक्ट 4 माइनस 1 कॉल होगा. तो वो रिटर्न क्या करेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3. उसके बाद 3 एज एन आर्ग्यूमेंट कंसिडर होगा, तो मीन्स n की जगह 3 आ जाएगा. और फिर वापस वो कहाँ जाएगा? फैक्ट 3 माइनस 1 दैट इज 2. तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2. उसके बाद 2 एज एन आर्ग्यूमेंट कंसिडर होगा, वो n की वैल्यू को मीन्स फंक्शन को पास होगा. तो 2n मल्टीप्लाई बाय मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं. उसके बाद रिटर्न 1 मीन्स n की जगह 1 एंड 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0. जब वो 0 कॉल होगा तो क्या हो जाएगा आपको? रिटर्न 1. क्योंकि जब फैक्टोरियल
ज़ीरो जो है उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, जैसे कि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा था। तो इस तरह से जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को आप जब इसको कंप्यूट करेंगे आप, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से वो जो रिकर्सिव फंक्शन था, जब आपने उसको 4 पास करा तो आपका आउटपुट क्या मिला, 24। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।